नवाज शरीफ को मैंडेट देने पर पाकिस्तान खास तौर पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। अवाम ने नून लीग को सबसे बड़ी जमात के तौर पर इलेक्शन में कामयाब किया। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, खिदमत के नए जज्बे के साथ नए सफर का आगाज कर रहे हैं। पंजाब असम्बली के पहले इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से मुशावरत मुंतखब होने वाले अराकीन असम्बली के एजाज में इशाया भी दिया। एमक्यूएम सिंध की गवर्नरशिप पर डट गई। सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम मुस्तफा कमाल कहते हैं कि गवर्नर सिंध के मामले पर कोई डिस्कशन नहीं चाहते। हमारे पास कराची का 80 और हैदराबाद का 100% मैंडेट है। गवर्नर सिंध पर हमारा हक बनता है। गवर्नर सिंध अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हें काम जारी रखना चाहिए। नहीं चाहते हुकूमत बराए नाम शामिल हो और अवाम के लिए कुछ नहीं कर सके। शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म आसिफ ज़रदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर इत्तफाक। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। पंजाब और केपी में पीपल्स पार्टी के गवर्नर्स लगेंगे। सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर हाउस में नून लीग के डेरे लगाएगी और जराये के मुताबिक बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी का मशावरती इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। उधर मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम रहनुमाओं की मुलाकात शुरू। जाली वज़ीर आज़म और जाली काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। मुल्क के हालात देखें और ये ओहदों की बंदरबांच में लगे हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, अवाम ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया। इलेक्शन कमीशन ने बोगस तरीके से पीटीआई को बाहर रखा। ये जहनी तौर पर हारे हुए हैं। मजीद कहा कि पीडीएम 2 वालों ने मुल्क को कंगाल किया। पंजाब का गवर्नर कौन होगा? पीपल्स पार्टी ने मुशावरत शुरू कर दी। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम सामने आ गए। मखदूम अहमद महमूद पहले भी गवर्नर पंजाब के मनसब पर फाइज रह चुके। कमर जमान कायरा गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत से फराइज सर अंजाम दे चुके। पीपी क़यादत हतमी मुशावरत के बाद जल्द गवर्नर पंजाब का नाम फाइनल करेगी। कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत का सिलसिला जारी। कौमी असम्बली के 86 नवमुंतखब आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत अख्तियार कर ली। पंजाब असम्बली के 105 नवमुंतखब आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 86, सिंध असम्बली के 9 कामयाब आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत अख्तियार कर ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उम्मीदवारों की फहरिस्तें और बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तें 13 सियासी जमातें दौर से बाहर। पीटीआई की 27 मखसूस नशस्तों का मुस्तकबिल इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ गया। इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पर ख्वातीन की 23 और 4 अक़लियती नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी। नून लीग को 16 ख्वातीन और 4 अक़लियतों की नशस्तें मिलने का इम्कान। पीपल्स पार्टी को 11 ख्वातीन और 2 दूसरी मखसूस नशस्तें मिल सकती हैं। एमक्यूएम को कौमी असम्बली में ख्वातीन की 4 और 1 अक़लियती नशस्त मिलने का इम्कान। पीटीआई के नामजद वज़ीर आला पंजाब को अदालत से रिलीफ मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने मियां असलम इकबाल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रात को 3 बंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। ये तीनों एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगाते थे। इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेटर शिबली फराज की भी जमानत मंजूर कर ली। तोड़ फोड़ केस में सेनेटर फैसल जावेद ने इस्लामाबाद की अदालत में सरेंडर कर दिया। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से शेड्यूल तैयार कर लिया। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई के पैनल से बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामजद किया गया। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन होंगे। चारों सूबों और वफाक में एक ही वक्त पर इंतखाबात मुनाकिद होंगे।
शेर अफजल मरवत ने कहा कि नून लीग के किसी उम्मीदवार ने एक भी फॉर्म 45 पेश न किया। हमारे फॉर्म 45 छोड़ें, इलेक्शन कमीशन अपने फॉर्म 45 देख ले। फॉर्म 47 में अमीर मकाम को जितवाया गया। पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा की लॉन्चिंग की तकरीब ISPR के मुताबिक तकरीब रोमानिया के डायमंड शिपयार्ड में हुई। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अवैस अहमद बलगरामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। PNS जहाज जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस होगा। जहाज की शमूलियत से पाक बहरिया की सलाहियतों में इजाफा होगा। शराकत इक़्तिदार का मुआहदा होते ही स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 553 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। 61,017 पर ट्रेड कर रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने ट्विटर समेत दीगर ऐप्स बहाल करने का हुक्म दिया। मुल्क में इंटरनेट सर्विस बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने इंतखाबात वाले दिन इंटरनेट बंदिश की वजाहत तलब कर ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, आप लोगों ने किसी को भी इलेक्शन मुहिम चलाने नहीं दी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कई शहरों में मुजाहरे। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का धरना जारी। 4 जमाती इत्तेहाद का फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नतायज जारी करने का मुतालबा। अमेरिका ने नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि इंतखाबात में मुदाखलत या धांधली की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात पाकिस्तानी कवानीन और तरीक़ाकार के मुताबिक की जाए। बर्फबारी से बालाई इलाकों में सड़कें बंद, आवाम को मुश्किलात दरपेश। चित्राल, गरम चश्मा, लोयरदीर और कुमराट रोड क्लियर ना हो सका। सवात, कालाम और गबराल की सड़कें खुल न सकी। वादी लीपा में बर्फबारी से जमीनी राब्ता मुनक़ता, निज़ाम जिंदगी मफलूज। बिजली, इंटरनेट, मोबाइल और टेलीफोन सर्विस भी मुतासिर। वादी लीपा के पहाड़ों पर 8 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। दूसरी तरफ पाक फौज बर्फ में फंसे मुसाफिरों की मदद को आ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 1000 से ज्यादा मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। 300 ड्रोन्स के जरिए फजाई निगरानी जारी। इंतखाबी निशानात वापस लेने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तें यकजा करने की हिदायत कर दी। क्या सियासी जमातों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होने चाहिए? जस्टिस अली बाकर नजफी का इस्तफसार। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए, मगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशानात वापस नहीं ले सकता। सिंध हाई कोर्ट का फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर काबिल एतराज मवाद हटाने का हुक्म। अदालत ने 13 मार्च को अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दूध की दुकानों पर भारी जुर्माने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जब दूध महंगा फरोख्त करोगे तो चालान तो होगा। क्या आप नहीं चाहते लोगों को दूध सस्ता मिले? एडवोकेट जनरल, आप अपना जवाब जमा कराएं। उलमा मशाइख ने सियासी और मजहबी जमातों से मिसाक पाकिस्तान करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, आम इंतखाबात हो चुके, अब आगे बढ़ें। 25 साल के लिए मिसाक पाकिस्तान किया जाए। मिसाक पाकिस्तान में मईशत, जमहूरियत, कार्जा पॉलिसी समेत तमाम मसाइल शामिल होने चाहिए।
निगरान वज़ीर आला पंजाब से कुवैत के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कुवैती सफ़ीर ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा, ताल्लुकात को मुफीद मुआशी ताउन में तब्दील करने का वक्त आ गया है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बेटे की पैदाइश। विराट कोहली ने कहा कि 15 फरवरी को हमारे यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। नेक ख्वाहिशात और दुआओं की अपील की। मद्दाहों ने दिल खोल कर खुशी का इजहार किया।